जिसकी आवाज़ पर पूरा मध्य पूर्व कांपता था, वो मिट्टी के ढेर में दफन हो गया। और जब उसके मरने की खबर आई तो ईरान की जनता रोई नहीं, जश्न मनाने लगी। लेकिन उसी वक्त भारत के कुछ शहरों में काले झंडे निकले, दुकानें बंद हुई, स्कूल बंद हुए और एक विदेशी तानाशाह के लिए हिंदुस्तान की सड़कों पर मातम मना। लेकिन एक सवाल है जो शायद आपके मन में भी है, जब भारत में हिंदुओं पर हमला होता है, जब कश्मीरी पंडितों को घर से भगाया जाता है, तब ये काले झंडे कहाँ होते हैं? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पूरा सच बिना लाग लपेट के। 1989 ईरान में इस्लाम क्रांति हुई, शाह को देश छोड़ना पड़ा और एक नया ईरान बना जहाँ धर्म ही सरकार था। उस क्रांति के दो हीरो थे, पहले अयातुल्ला खुमैनी और उनके बाद अयातुल्ला अली खामेनी। 1989 में जब खुमैनी की मौत हुई तो खामेनी ने ईरान की बागडोर थाम ली और अगले 37 साल तक वो ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। ईरान में राष्ट्रपति होता है, संसद होती है, कोर्ट होता है, लेकिन इन सबके ऊपर होता है सुप्रीम लीडर। खामेनी के पास था सेना का पूरा कंट्रोल, न्यायपालिका पर अधिकार, परमाणु कार्यक्रम की चाय। 9 करोड़ लोगों की जिंदगी एक इंसान की मर्जी से चल गई थी। 2022 एक 22 साल की लड़की, नाम था महसा अमीनी, हिजाब ठीक से नहीं पहना था, मोरिलिटी पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और 3 दिन बाद को मर गई। इस घटना के बाद पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया, लोग चिल्लाए जन, जिंदगी और आज़ादी, यानी वुमेन लाइफ फ्रीडम। खामेनी ने इसका जवाब दिया गोली से। 500 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग जेल में बंद किए गए। यही वजह है कि ईरान की जनता उन्हें तानाशाह कहती थी। अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध शुरू हुआ। ईरान ने हमास का सपोर्ट किया तो इसराइल बदला लेने की कसम खाता है। 2024 में इसराइल ने ईरान के कई कमांडर मार गए, ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन दागे और यह एक ऐसा युद्ध था जो कभी ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ, लेकिन हर तरफ चक्राहट। फिर आता है 28 फरवरी 2026 रात के 2:17। ये मिसाइल और इजरायली F-35 जेट्स एक साथ तेहरान की तरफ बढ़े। था खमेनेई का अंडरग्राउंड बंकर, जिसे सेफ हाउस कहा जाता था, जिसे कभी नहीं मिल सकता कहा जाता था। लेकिन सिर्फ 12 मिनट में वह जगह मलबे पे बदल गई। खमेनेई मारे गए, साथ में उनकी बेटी, दामाद और पोता और उनके 6 सीनियर IRGS कमांडर्स। कि सरकार ने सुबह तक कुछ नहीं कहा। 1 मार्च को दोपहर में पुष्टि की गई कि सुप्रीम लीडर अब नहीं थे। अमेरिका यहाँ पर कहता है कि यह आतंकवाद के खिलाफ जीत है। इसराइल कहता है ऑपरेशन लायंस रोर सफल रहा। रूस इस घटना की निंदा करता है, चीन संयम रखने की अपील करता है और भारत डिप्लोमेटिक रूप से चुप रहता है। 200 जैसे ही सुप्रीम लीडर के मारे जाने की खबर आती है, ईरान के 15 शहरों में सड़कें भड़की। लोग रो रहे थे लेकिन खुशी के आंसुओं से। 37 साल का बोझ उतरा था। देहरादून शहर में खामनेई की मूर्ति गिराई गई, कुछ शहरों में लोगों ने उनकी तस्वीरें जलाई, सोशल मीडिया पर #फ्री ईरान ट्रेंड हुआ। समझिए, यह जश्न किसी की मौत का नहीं था, यह जश्न था उस डर के खत्म होने का। 1988 में हजारों राजनीतिक कैदियों को फांसी दी गई। 2009 में ग्रीन मूवमेंट को कुचल दिया गया। 2019 में 1500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए। 2022 में महसा अमीनी की मौत होती है। हर बार जब ईरानी जनता उठी, खामनेई ने गोली से जवाब दिया। अब जब वो नहीं रहे तो जनता ने राहत की सांस ली। लेकिन एक सच ये भी है कि ईरान में उनके लाखों समर्थक थे जो उन्हें इस्लाम का रक्षक मानते थे, जिनके लिए वो धार्मिक नेता थे, तानाशाह नहीं। एक देश, दो चेहरे, एक इंसान पर दो बिल्कुल अलग राय, यही है ईरान की असली तराज है। दोस्तों, भारत में 1 मार्च 2026 को ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोषणा की कि 3 दिन का राष्ट्रीय मातम रहेगा। कश्मीर में स्कूल, कॉलेज, दुकानें बंद हुई। हजारों लोग काले झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। मौत हो अमेरिका को, मौत हो इसराइल को, ऐसे नारे लगाए गए। लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़, हैदराबाद, हर हर जगह माँ की जुलूस। यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि शिया इस्लाम में मर्जा यानी सर्वोच्च धार्मिक गुरु का बहुत बड़ा स्थान होता है। खामेनी भारत के शिया मुसलमानों के लिए सिर्फ एक विदेशी नेता नहीं थे, वो एक धार्मिक अथॉरिटी थे। जैसे किसी के लिए पोप की मौत हो, जैसे किसी के लिए दलाई लामा की मौत हो। और भारत का संविधान भी इसका सम्मान करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब एक विदेशी नेता के लिए इतनी आवाजें उठती हैं तो अपने देश के नागरिकों के लिए क्यों नहीं? एक बात यहाँ पर साफ कर दूं, मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन सवाल पूछना मेरा हक है और आपका भी। तो सवाल यह है, क्या भारत में सबके दर्द को बराबर तवज्जो मिलती है? याद कीजिए 14 फरवरी 2019 पुलवामा, कश्मीर, उन जवानों के घर उजड़ गए, उनकी माएं रोई और बच्चे अनाथ हुए। भी हाल ही की घटना देखिए ना, जब पहलगाम में पर्यटकों पर धर्मपूछ गोली चलाई गई। क्या तब भी ऐसे जुलूस निकले? क्या तब भी ऐसी दुकानें बंद हुई? क्या तब भी काले झंडे निकले? आप खुद जवाब दीजिए।
जनवरी 1990 एक रात में कश्मीर घाटी में 4 लाख हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा। रालिव गालिब या चानी, मतलब मुसलमान बनो मरो या कश्मीर छोड़ो। मस्जिदों से ऐसे नारे गूंजे, लोग रात के अंधेरे में भागे, सब कुछ छोड़ जमी घर याद। कुछ महिलाओं के साथ तो जो हुआ वो बयान नहीं किया जा सकता। 35 साल बाद भी लाखों पंडित अपने घर नहीं लौट सके। क्या तब किसी ने काले झंडे निकाले? क्या तब किसी ने दुकानें बंद की? क्या तब ये सड़कें भरी थी? 28 दिसंबर 2025 बांग्लादेश के भालुका शहर में एक 27 साल का हिंदू गारमेंट वर्कर, नाम था दीपू चंद्र दास। उसकी एक 3 साल की बेटी भी ही। वो किराए के घर में रहता था, रोज फैक्ट्री जाता था। इस रात फैक्ट्री में एक कार्यक्रम था। किसी ने अफवाह फैलाई कि दीपू ने इस्लाम के बारे में कुछ गलत था। बस अफवाह काफी थी। सैकड़ों लोगों की भीड़ फैक्ट्री के गेट पर जमा हो गई। भीड़ ने दीपू को फैक्ट्री से घसीटा, पीटा, एक पेड़ से लटकाया और जिंदा जला दिया गया। यह रात के अंधेरे में नहीं हुआ, छुपकर नहीं हुआ, सड़क की रोशनी में हुआ, हाईवे के किनारे हुआ, कैमरों के सामने हुआ और लोग देखते रहे। बाद में जांच होती है। दीपू ने कुछ नहीं कहा था, कोई सबूत नहीं था। एक झूठी अफवाह और एक इंसान को जिंदा जला दिया गया। दीपू की एक बेटी भी है 3 साल की, और वो अपने बाप को सिर्फ न्यूज रिपोर्ट्स से जानेगी। तो वो लोग आज जो दिल्ली में, लखनऊ में, कश्मीर की सड़कों पर खाने के लिए रो रहे हैं, क्या दीपू के लिए एक भी काला झंडा निकला था? एक भी दुकान बंद हुई थी? क्या एक भी जुलूस निकला था? एक तरफ एक विदेशी तानाशाह की मौत, हजारों लोग सड़कों पर, दूसरी तरफ एक 27 साल का हिंदू मजदूर जिंदा जला दिया गया। सड़कें उस समय भी वही थी, लेकिन खाली थी। और इसी को कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। और यही सवाल है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आज भी हो रहा है। हरियाणा के बूंद में धार्मिक यात्रा पर पत्थर फेंके गए। मणिपुर में महीनों तक हिंसा जारी रही। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक हिंदू पर हमले होते रहते हैं। हर बार जो लोग आज खामनेई के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, तब कहाँ चले जाते हैं? भारत का संविधान कहता है हर नागरिक को धार्मिक आजादी है। तो हाँ, सिया मुसलमानों को मातम मनाने का पूरा हक है। यह उनकी आस्था है, इसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब हिंदू रामनवमी पर निकले तो सांप्रदायिक का लेबल लग जाता है। जब हिंदू अपने दर्द की बात कहें तो डिविसिव कहा जाता है। यही डबल स्टैंडर्ड है। एक नियम सबके लिए होना चाहिए, या किसी लिए नहीं। महीने के बाद ईरान में सत्ता की लड़ाई शुरू होती है। IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड अभी देश को कंट्रोल कर रही है। सरकार ने 40 दिन का मातम घोषित किया है, लेकिन सड़कों पर लोग जश्न मना रहे हैं। यह टकराव कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? ईरान ने बदले की कसम खाई है। हिजबुल्लाह और हमास अभी भी एक्टिव है। रूस ने ईरान के साथ सॉलिडेरिटी जताई है, लेकिन एक बड़े युद्ध की संभावना अभी कम है। ईरान की सेना इस वक्त बहुत कमजोर है और अमेरिका फुल बार नहीं चाहता। रिसीविंग अटैक्स यानी कि छोटे छोटे हमले जारी रख सकता है। भारत में इसका क्या प्रभाव हुआ? ईरान दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। मध्यपुर में अस्थिरता, मतलब पेट्रोल महंगा होने की संभावना। दूसरा, चाबहार पोर्ट। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश किया हुआ है। यह हमारा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का रास्ता है। अब यह प्रोजेक्ट अधर में है। तीसरा, सामाजिक तनाव। जो तनाव आज देख रहे हैं वो अगले कुछ हफ्तों में और बढ़ सकता है, इसलिए सरकार को सतर्क रहना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश की एक तानाशाह का अंत, एक जनता की राह, एक देश का दर्द और एक सवाल जो हर भारतीय को पूछना चाहिए। दोस्तों, मैं किसी को विलेन नहीं बना रहा, मैं किसी धर्म से नफरत नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, अगर इस देश में हर धर्म के दर्द को बराबर तवज्जो नहीं मिलती, अगर एक की आवाज उठती है और दूसरे की दबाई जाती है, तो यह लोकतंत्र नहीं, यह डबल स्टैंडर्ड है। और डबल स्टैंडर्ड किसी का भला नहीं कर सकता, ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का, सिर्फ नफरत पड़ती है। हम चाहते हैं एक ऐसा भारत जहाँ हर किसी का दर्द सुना जाए, हर किसी को इंसाफ मिले बिना धर्म देखी। अगर आप इस सवाल को जरूरी मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताइए यह डबल स्टैंडर्ड है या नहीं है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।